तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है और मेरा ख़्याल है कि जो फर्स्ट राउंड इनका हुआ है उसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकी और फिल वक्त किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं हो सका। और आइंदा जो मेरे पास इत्तलात हैं, आइंदा कुछ दिनों में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी और ठंड प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अब ज़रा सुनिए तहरीक अदम एतमाद पे क्या क्या खेला जा रहा है। मरियम सफदर साहबा को सुनिए। उम्मीद है कि कामयाबी होगी क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स में, ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। तहरीक एतमाद ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुलाकातें वैसे नहीं हो रही। जनाब तलाल चौधरी साहब फरवरी में जी वो कहते हैं कि 15 दिन के अंदर 15 तारीख को ये बात कर रहे थे और 13 दिन बाकी हैं इस महीने के और वो चैलेंज कर रहे थे। खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कहते हैं? जैसे यकीन हो गया नंबर पूरे हो जाएंगे, एतमाद में ले आएंगे, तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब, तलाल चौधरी साहब 2 दर्जन का कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? फरवरी मार्च में कुछ ना कुछ होगा, होने वाला है। 5 लोग चौधरी साहब उन्होंने कही हैं, वो 5 लोग हैं। नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब, नंबर 2 शहबाज शरीफ साहब, नंबर 3 नवाज शरीफ साहब, नंबर 4 जहांगीर तरीन साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। और कौन हो सकता है चौधरी साहब अगला बंदा? चौधरी परवेज इलाही साहब। नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब। अपोजिशन के 5 लोग हैं। वो कहता है जो टीम वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो ये 5 लोग वो कहते हैं जी इनको पता है, वो अंडर ओथ हैं, वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, बाहर स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब JUI फे के सेनेटर हैं, सीनियर कानूनदान हैं और बड़े ही सीजनड हैं, वो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अब जो अगली बात कर रहे हैं जी कामरान मुर्तज़ा था, वो बड़ी वाक़तन अगर स्ट्रेटेजी ऐसी है, वो कहते हैं कि 3 अदम एतमाद आएंगी। तहरीक अदम एतमाद 3 जगहों पे होंगी। नंबर 1 पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़, नंबर 2 मरकज़ में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और तीसरी स्पीकर के ख़िलाफ़। ये 3 और उसमें ऐड करना हो तो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी कर देंगे। और ये बैक वक्त सारी जो हैं तहरीक अदम एतमाद और मेरी इत्तला है वो अभी भी यही है कि इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, दस्तखत वक्त पूरे किए हुए हैं, जो एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की हुई है। लेकिन असल गेम है नंबर्स गेम और टाइमिंग, वो अभी तक मामला हमारी इत्तला के मुताबिक सेट नहीं हुए। तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सुनाइए जी क्या कह रहे हैं। अब ये जो साहब डिफेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो डिफेक्शन तो PTI के मेंबर्स के ख़िलाफ़ ही जाएगा ना। अगर हुकूमती जमात के लोग करते हैं, फ्लोर क्रॉस करते हैं, तो वो कहते हैं उसका बंदोबस्त हमने ये किया है कि फौरी तौर पे फिर हम अगली तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई को आगे बढ़ा ही नहीं सकेंगे। तो आपको दिल लगती है ये बात? हनूज यानी मैं तो ये समझता हूँ उनका राइट है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अगर उनके पास लोग हैं तो वो जाएं और अदम एतमाद पेश करें। लेकिन 3 साल और 7-8 महीनों में कितनी दफ़ा इन्होंने तारीखें दी हैं कि हम कल हुकूमत हटा रहे हैं, परसों हटा रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 इंच भी उनमें इनको कामयाबी नहीं हुई। बिल्कुल, अगर नाकामी हुई है तो वो ये है कि हुकूमत उस तरह आवाम की नज़र में डिलीवर नहीं कर सकी जो कि लोगों को तवक्कुआत है, और अभी भी तवक्कुआत हैं। इस वजह से आज ही PTI के साहब सैयद यूसुफ गिलानी साहब नहीं है, वो आप वाली बात कर रहे हैं। आप उस दिन का बार बार जिक्र करते हैं। गिलानी साहब कहते हैं हम सरप्राइज देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे सेनेट के इलेक्शन में दिया था। सुनाइए जी। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। PDM अवाम के साथ है, हम भी अवाम के साथ हैं। एक कॉमन एजेंडा पे सब इकट्ठे हैं, इनका जाना जरूरी है। मैं सेनेट से लड़ा था इलेक्शन, उस वक्त ये सारे यही कहा करते थे ये हार जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया। उनके लॉयर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बयान दिया है कि वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उन 16 लोगों के नाम ले आए। इसी बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नवाज।
یہ آپ نے سن لیا جی. اب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بتائیں گے کہ معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے.